हेलो दोस्तों, मैं रोहित आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी विद अभय में। और आज हम देखेंगे चैप्टर 3 पदार्थों का पृथक्करण। ठीक है, मतलब मटेरियल जितने पदार्थ होते हैं उसको कैसे हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, तो हमारे दैनिक जीवन में जो डेली यूज़ के लिए अगर अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ठीक है, तो कुछ चीज़ों का जो मिश्रण होता है, ठीक है, काफ़ी 2 या 3 ठीक है पदार्थों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसको कैसे हम सेपरेट करते हैं, ठीक है जिसका पृथक्करण करते हैं। ठीक, हम देखेंगे कि जैसे चाय की पत्तियों की, ठीक है, तो हम चाय बना लेते हैं। ठीक, तो चाय बनाने के बाद छन्नी का यूज करते हैं और उसको क्या करते हैं, लिक्विड को चाय पत्ती से अलग कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे दूध या दही को मथते हैं। ठीक है, मंथन का यूज करके मक्खन को क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे 2 प्रोसेस हो गए जो हम नियर अबाउट सभी लोगों को पता है या सभी लोग देखते हैं। ठीक है, अब ऐसे 3rd वाला ये हो गया एक फसल कटाई का प्रोसेस। जैसे अभी गेहूँ कटाई हो रही है तो इसमें क्या करेंगे, भूसा और अनाज को अलग कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें देखते हैं क्या है कैसा है। ठीक है, तो परंतु पहले ये जानना चाहती है कि ऐसे पदार्थ को पृथक करने की हमें क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभी हम फाइनली ये देखेंगे, ठीक है, कि अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए करने की क्या आवश्यकता होती है, क्यों आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ठीक है, कि कभी आपने क्या होगा, नमकीन, दलिया, पोहा खाया होगा। यदि आपने ये पाया होगा कि जिसमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल लिया होगा। ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम है और अमरूद भरे हुए हैं, उनमें से पृथक करने के लिए कहा गया, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी पृथक को क्या करेंगे, जैसे आम या अमरूद को अलग कर लेंगे उसमें से निकाल करके। ठीक है, ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम अमरूद की तुलना में, ठीक है, बहुत छोटे हों तो उन्हें पृथक करने के लिए, ठीक है, बहुत सारा यूज होता है। ठीक है, जैसे आपको रेत और नमक के मिश्रण किसी को एक गिलास में मिला लिया जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेत के कणों को, ठीक है, हाथ से बीनकर पृथक करने की सोचना थोड़ा सा असंभव होता है। ठीक है, पॉसिबल है बट थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्रियाकलाप देखा जाएगा कि पृथक्करण के कुछ प्रक्रम में पृथक कराने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दिया गया। यद्यपि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है, क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उद्देश्य पृथक्करण के उपयोग ढंग से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चावलों से पत्थरों को पृथक करना, 2 भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, ठीक है, हानिकारक अवयव तथा अथवा अशुद्धियों को दूर करना। ठीक है, फिर सेकंड क्या, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना। ठीक है, तीसरा चाय की पत्ती का पृथक करना, अब इसको मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान में देखेंगे चावलों को से पृथक करना मतलब क्या होता है, ये हानिकारक अवयवों को अलग कर रहे हैं। ठीक है, इसको एरो यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब याद दिया कि हम क्या ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। अब क्या होता है, अशुद्धियों को फेंक देते हैं। ठीक है, फिर तीसरा मक्खन द्वारा प्राप्त किए दूध का मंथन। ठीक है, दोनों भिन्न परंतु उपयोगी पृथक, दोनों भिन्न होते लेकिन उपयोगी होते हैं। ठीक है, और हम दोनों उपयोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक, तीसरा हो गया, तो क्या होगा, अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं और क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। ठीक, तो इस प्रकार उद्देश्य पृथक अवयवों के उपयोग के ढंग से मिलान हो गया। ठीक है, हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले
हमें उसे मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों में अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थ तीनों अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव, गैस में से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किसी भी किन्हीं पदार्थों में ऐसे मिश्रण को पृथक कर सकते हैं जिसमें गुणधर्मों की अत्यधिक भिन्नता हो। ठीक है, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी हो काफ़ी अलग अलग हो। ठीक है, अब देखेंगे पृथक्करण की विधियाँ। ठीक, क्या कौन सी मेथड है। ठीक है, पहला क्या, हस्तचयन। ठीक है, तो दुकान से खरीदे गए अनाज एक पैकेट कक्षा में लाइए तथा अनाज को कागज़ की शीट पर फैला दीजिए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अनकड़ हैं पाते हैं? इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसे, ठीक है, पत्थर के टुकड़े मिल सकता है, भूसी, ठीक है, टूटे हुए अनकड़ अथवा अन्य खाद्य पदार्थ मिल सकते हैं। अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को पृथक करिए। ठीक है, हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूं, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसों को पृथक करने से किया जाता है। ठीक है, जैसे घर पे आप लोग ने देखा हुआ, जैसे जब चावल बनाना हो, ठीक है, तब मम्मी लोग अलग करती हैं। ठीक है, जो चावल होता है उसको अलग करते हैं, किससे, कड़ से, या फिर चावल में से कड़ को बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, हाथ से करते हैं, तो ये इसको हस्तचयन, ठीक है, हैंड मेथड कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड हो गया थ्रेसिंग। ठीक है, आपने खेत अथवा खलिहान में गेहूँ या चावल की भूसी, डंडियाँ, सूखे पौधों, गट्ठर देखे होंगे। ठीक है, तो सूखे पौधों के अनाज से अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधों की डंडी पर अन्य कड़ लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठों पर लगे अनकड़ों की संख्या कल्पना कीजिए। किसान अनकड़ों सूखे पौधों से इतने गट्ठरों से अनाज को कैसे पृथक करेंगे। ठीक है, तो आमों तथा अमरूदों के वृक्षों को तोड़ा जा सकता है, परंतु अन्य कण आम अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। ठीक है, अन्य कणों की इन डंडियों से पृथक किया जाता है। ठीक है, तो सूखे हुए पौधों की डंडियों को अनकड़ों तथा अणुओं को पृथक करने का जो मेथड होता है, प्रोसेस होता है, हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, डंडियों को पीट कर, ठीक है, कभी कभी थ्रेसिंग के कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। अत्यधिक मानवान कणों की डंडियों को पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे देखो आप पीछे मेथड है। ठीक है, तो ये धान हो गया। ठीक, सेकंड देखते हैं। सेकेंड देखेंगे निष्पादन। ठीक है, किसी मिश्रण कणों को इस प्रकार पृथक करने की विधि को निष्पादन कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये हो गया निष्पादन मेथड, ये। ठीक है, जैसे कोई भी है फसल है, ठीक है, उसमें बहुत सारे भूसा वगैरह है, कचरा है, तेज़ हवा या धूप या फिर ऐसे करके उसको ऊपर से गिराया जाता है, तो हवा की वजह से वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अनाज वजन होता है इसलिए सीधा सामने नीचे गिर जाता है, और हवा से जो भी भूसा और पत्थर के कण होते हैं वो क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आप, ये अनाज गिर गया और ये ऐसे अगर हवा चल रही है तो ये सारा क्या हुआ, भूसा थोड़ी दूरी पे उड़ के चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे मेथड को निष्पादन मेथड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निष्पादन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चालन। ठीक है, तो चालन काफ़ी सिंपल है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे घर पे मकान वकान बनता है तो वहाँ पे जो बालू होता है, बालू लाया जाता है। ठीक है, तो उसमें कंकड़ पत्थर बड़े बड़े होते हैं, तो उस रेत, ठीक है, बालू इन द सेंस की रेत, सैंड हो गया, तो उसको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए, ठीक है, एक, ठीक है, इस प्रकार का
सिस्टम होता है जिसका यूज करते हैं, ठीक है, जिसको हम छलनी भी कहते हैं। इस छलनी द्वारा हम क्या करते हैं, इसको लगा देते हैं, इसमें डालते हैं तो क्या होता है, सैंड जो बड़े बड़े कण होते हैं, ठीक है, वो अलग हो जाता है उससे, ठीक है। अब आता है मेन मेथड, जिसका अवसादन हो गया, निस्तारण हो गया और निस्पंदन हो गया, ठीक है। तो कभी कभी मिश्रण को निष्पादन अथवा चयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए चावल तथा दाल में धूल, मिट्टी, हल्के कण हो सकते हैं। चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार के अशुद्धियाँ कैसे पृथक करते हैं, ठीक है। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल से जल डालते हैं तब उसके चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की थाली में कौन डूबेगा? चावल, धूल, ठीक है। क्यों? आपने देखा है कि आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकाले जाते हैं, जबकि अशुद्धियाँ चलने से रह जाती हैं। सॉरी देखा है कि बर्तन के थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है, ठीक है। तो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी में नीचे तली में बैठे दाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं, ठीक है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी, ठीक है, सही डूबने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम इसे अन्य मिश्रणों का पता लगाते हैं जिससे अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। देखो, ये हो गया गिलास, ठीक है। मान लो किसी चीज़ में मिट्टी या फिर जो भी है मिला हुआ है, तो उसमें जैसे ही पानी डालते हैं तो नीचे वो बढ़ जाता है और ऊपर क्या होता है, मिट्टी आ जाती है, तो इसको धीरे से गिरा देते हैं, ठीक है। तो अघुलित मिट्टी जो होती है वो आराम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। यदि यही सिद्धांत ऐसे द्रव के सिद्धांत मिश्रण को पृथक करने में उपयोग किया जाता है जो आपस में मिश्रण नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को अनेक मिश्रण किसी विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है। यदि मिश्रण के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए तो दो पृथक परतों में बढ़ जाते हैं। इसके बाद जो ऊपरी परत बनाता है उसे निस्तारण या पृथक्करण कहते हैं, ठीक है। आइए ठोस तथा द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। चाय तैयार करने के बाद, ठीक है, चाय की पत्तियां पृथक करने के लिए क्या करते हैं? अक्सर आप छन्नी का उपयोग करते हैं। आइए निस्तारण विधि द्वारा इसका उपयोग करके देखें, इससे कुछ सहायता मिलती है। परंतु क्या आपको चाय कुछ पत्तियां अब भी मिलती हैं? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती हैं? इस प्रक्रिया को निष्पादन और फिल्टर करना कहलाता है, ठीक है। निस्पंदन मतलब फिल्टर करना, ठीक है। अब सोचिए, तैयार चाय में चाय की पत्तियां पृथक करने में निस्तारण और निस्पंदन में से कौन सी विधि अच्छी है, ठीक है। देखो, इन दोनों मेथड में से जैसे निस्तारण हो गया, निस्पंदन हो गया, ठीक है, इस मेथड से कौन सा सही? मतलब ऐसे आप छन्नी से छान देते हो, ठीक है, तो ये फिल्टर हो गया। बाकी ऐसे नॉर्मल स्लो वे में गिराते हैं जिससे चाय की पत्ती हो, तो दोनों में बेटर कौन है, ठीक है। ताकि हम अपने उपयोग से जल के उदाहरण से विचार करते हैं। क्या हम सभी हर समय पीने के लिए सुरक्षित जल मिलता है? कभी कभी नलों में गंदा जल प्राप्त होता है, तालाबों तथा नदियों की एकमात्र मंकित हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। आइए अब हम देखते हैं क्या पृथक्करण कुछ विधियाँ द्वारा जल में मिट्टी जैसा अविलेय अशुद्धियाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें, तालाब या नदी का पंकित जल लीजिए, ठीक है। ये तालाब या तली का जल लीजिए जो उसमें रुका हुआ है, ठीक है। उसमें थोड़ी जल में थोड़ी मिट्टी मिला देते हैं, आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। जल को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए तथा परीक्षणों को लिखिए, ठीक है। मतलब अच्छे से देखिए, टेस्ट कीजिए और उसको लिखिए, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे मेथड हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हो गया, कोई है मटेरियल, ठीक है। देखो, नमक युक्त जल से बीकर को गर्म करना, ठीक है। अगर कोई जल इसमें है और उसमें नमक है तो बीकर से गर्म करेंगे तो जल क्या होगा, वेपराइज में तो वाष्पन होकर उड़ जाता है और नमक बच जाता है, ठीक है। त्रिकोण बनाने के लिए फिल्टर बात का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई भी ऐसी चीज़ हो जो इसको हम छान सकते, फिल्टर कर सकते, तो उसको इस मेथड से कर लेंगे, ठीक है।
ठीक। वाष्पन वही जो वाटर उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा समय होता है जो वाष्प बन के उड़ने लगता है, ऐसे ऐसे उड़ने लगता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को वाष्पन कहते हैं, ठीक है। अब क्या वाष्पन है संघनन, ठीक है। तो देखते हैं पृथक्करण की एक ऐसी भी एक से अधिक विधियों का उपयोग, ठीक है, एक से अधिक मेथड का उपयोग देखा जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा से, कोई जल है, ठीक है, कोई मटेरियल पदार्थ कितना भी मात्रा उसको हम क्या घोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने पूछा कोई भी पदार्थ हो अगर जल में घोलकर विलयन बनाते हैं तो हम उन पदार्थों को जल से, ठीक है, जल में विलय कहते हैं, ठीक है। अब हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उसके पदार्थ के नियंत्रण बढ़ाया जाए तो क्या होगा, ठीक है। जैसे देखो ये इसमें जल हो गया, ठीक है, इसमें नमक या सॉल्ट कुछ भी डालते हैं, अगर उसमें से क्या होता है अच्छे से घुल जाता है, मिल जाता है, तो पदार्थ जल में क्या कहलाता है, विलयी कहलाता है, विलयी कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब इसी को, ठीक है, मान लो आप यही मैंने इतना ही वाटर लिया है, ठीक है, बट इसमें क्या करें जो मटेरियल पदार्थ में उसकी मात्रा कंटिन्यू बढ़ाते जाते, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या होगा, ठीक है। मान लो बढ़ाते जाते तो एक समय आने पर क्या होगा, कुछ नहीं, देखो जैसे आप ये लिक्विड है कोई भी, ठीक है, पानी ले लेते हैं तो इसमें कोई भी मात्रा, ठीक है, कोई भी जल इसमें कोई भी इस जल में मात्रा, जल की मात्रा में, ठीक है, कोई भी जल की मात्रा हो, चाहे 2 लीटर हो, ठीक है, चाहे 4 लीटर कुछ भी हो, और इसमें एक लिमिट से ओवर किसी पदार्थ को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये पहले क्या होगा, लिक्विड रहेगा, ठीक है। लिक्विड से ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, और एक ऐसा समय आएगा जो क्या होगा, सूख जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। फिर एक ऐसा समझ में आएगा इसका क्या होगा, सॉलिड में चेंज होने लगता है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं। तो वही एक बीकर लेंगे, गिलास लेंगे, ठीक है, 1 चम्मच नमक जल की आवश्यकता होती है उसमें डाल देंगे, ठीक है, और उसमें करते करते फिर इसी प्रकार 1 चम्मच करके नमक को बढ़ाते जाएंगे। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप ऐसा देखेंगे कि कुछ अविलय नमक बच जाता है, ठीक है, जैसे वो उसमें विलय नहीं होगा, ठीक है, और बीकर की तली बैठ जाएगा। यदि हाँ तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता है तो यह विलयन क्या, संतृप्त विलयन, ठीक है। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलेंगे, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया, इसे देखो ये देखते हैं, ठीक है, ये ग्लास है, ये वाटर लेवल है, ठीक है, यहाँ तक। अब इसमें ये नमक पड़ा हुआ है, ठीक है, अब इस नमक को एक एक करके इसमें डालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डालना स्टार्ट करते हैं। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा ये घुलते घुलना बंद हो जाएगा। जैसे घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे बैठना स्टार्ट कर देगा, जमना स्टार्ट कर देगा नमक, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को, ठीक है, या फिर ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं, ठीक है। अब अधिक मात्रा में पुनः प्राप्ति का प्रयास किया तो कदापि नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी, तो अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया, ठीक है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह अपनी अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है। कल्पना कीजिए यदि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है, क्या इसके उपाय, जल की उसकी मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के पूर्व पहले से नमक घोला जा सकता है। आइए हम पहली को सहायता से देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक बीकर ले, उसमें जल डाल लिया मैंने, तब उसको नमक मिलाया, तब इससे नमक न घुल सके, इस प्रकार नमक का संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। आप संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए, तो आप क्या पता है बीकर धीरे धीरे ऐसा होगा, वाष्पित होकर वाटर क्या होगा, ठीक है, अधिक नमक घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए,
क्या बीकर की पतली में नमक पुनः बैठ जाएगा? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, उसको गर्म पानी डाला, पानी में नमक डाला, नमक डाल के उसको गर्म करना स्टार्ट किया। जब गर्म कर रहे हैं तो देख रहे हैं उसमें नमक की मात्रा जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा पड़ रही है, ठीक है, नॉर्मल के अपेक्षा में। ठीक है, तो फिर मैंने उसको क्या किया कि जो गर्म विलय है ना उसको हम ठंडा होने देते हैं। ठीक है, जब ठंडा होने देते हैं तो देखा है क्या उसमें जो नमक बचता बीच बाद ठंडा होने के बाद फिर तली में फिर नीचे बैठता है कि नहीं दिखता है, या फिर पुनः दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो क्या जल में भी नहीं समान मात्रा घुलती है, ये पता लगाते हैं। ठीक है, देखो अब ये मंथन, ठीक है, कुछ प्रमुख, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे मंथन हो गया, संघनन हो गया, निस्तारण हो गया, वाष्पन हो गया, निष्पीड़न हो, हस्तचयन हो गया, संतृप्त विलयन हो गया, अवसादन हो गया, चालन हो गया, विलयन हो गया, थ्रेसिंग और निष्पादन हो गया। ठीक है, तो मंथन मतलब ये हो गया कि अच्छे से किसी चीज़ को मिलाना। ठीक है, किसी भी पदार्थ को, ठीक है, जैसे दूध या फिर दही होगी उसको अच्छे से मिला के उसमें मक्खन को अलग करना। संघनन वो हो गया कि कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसकी मात्रा एक लेवल से बढ़ाते जाते हैं तो उसको उस संघनन के रूप में। जिस निस्तारण हो गया उसको सेपरेट करना हो गया। ठीक है, वाष्पन मतलब एक कोई भी लिक्विड है, जल ही है, उसको हम क्या करते हैं उसको टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तो ये हीट होते एक वाष्पित होकर निकलने उसको वाष्पन कहते हैं। ठीक है, ये होता है फिल्टरेशन। ठीक है, फिल्टर करना, जैसे चाय को अगर मैं छन्नी से छान देता हूँ तो वो क्या दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, रेत हो गया, रेत को सैंड वगैरह से जो कड़ ओड़ हो गए उसको उससे निकाल दिए, जो क्या होता है चलनी होता है। संतृप्त विलयन वो हो गया जो विलयन एक मात्रा में घुल जाए उसके बाद घुलना बंद हो के नीचे जम जाए, उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। और साधन चालन, ठीक है, विलयन, थ्रेसिंग, ठीक है, निष्पादन, ये सारे वर्ड्स इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सारांश देख लेते हैं। ठीक है, तो हस्तचयन, निष्पादन, चालन और साधन, निस्तारण तथा निष्पादन मिश्रणों में से अयोग से पृथक करने की कुछ विधियाँ। ठीक है, जैसे देखो हस्तचयन हो गया, निष्पावन हो गया, चालन हो गया, अवसादन हो गया, निस्तारण हो गया है तथा निस्सेंदन मिश्रण। ठीक है, उसके अयोग पृथक अलग करने के ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है, फिर अनाज से भूसा और पत्थरों को, ठीक है, पृथक किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट, ये बोला जा रहा है कि अनाज और भूसा को हम क्या करते हैं, हस्तचयन द्वारा अलग कर सकते हैं। भूसा अनाज को भारी बीजों से निष्पादन विधि द्वारा भी किसके निष्पावन विधि द्वारा हम अलग कर सकते हैं। किसी मिश्रण कलों को माप अंतर का उपयोग चालन तथा निष्पादन जिसमें कोई मेजरमेंट ना हो, ठीक है, अगर उसको अलग करना है, ठीक है, तो हम किससे करेंगे, तो निस्सेन विधि द्वारा करेंगे। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।